तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी पैकेजेस हम इस ऐप के अंदर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें नेविगेशन इसके अंदर देखना है। जैसे आप लोगों का एक वो था, क्वेश्चन था कि हम भैया तीनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक साथ, कैसे तीनों नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टैक, ड्रॉअर एंड बॉटम टैब्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो इस वीडियो में कवर होगा। तो हमें नेविगेशंस की जितनी भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो भी उसके अंदर आ रहे हैं। ओके, एग्जॉस्ट का यूज करके हम एपीआईज को हिट कर रहे होंगे, तो एग्जॉस्ट का पैकेज हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और इसके अंदर हम जो एपीआईज यूज कर रहे हैं वो यूजर नोट्स की कर रहे हैं, बेसिकली कि एक यूजर लॉग इन कर सकता है, साइन अप कर सकता है, और वो अपने जो एड्स नोट्स हैं उसको ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, बेसिकली सारी चीजें कर सकता है, और प्रोफाइल भी अपडेट कर सकता है। अब इन सारे एपीआईज में हम ये सीख लेंगे कि कैसे गेट की एपीआई लगाई जाती है, पोस्ट कैसे लगाई जाती है, डिलीट एपीआईज कैसे लगाई जाती हैं, कैसे हम पैच यूज करते हैं, किस तरीके से हम अपडेट यूज करते हैं, एंड जेडब्ल्यूटी टोकन भी कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली हम सीख लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं, नए नए हैं। ओके, तो पूरा देखना वीडियो को और इम्प्लीमेंट करना जरूर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे क्रोम पे हो, यहाँ जाके आपको नेविगेशन सर्च करना है, नेविगेशन, रिएक्ट नेविगेशन बेसिकली। यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जाओगे आप। गेट स्टार्टेड पे जाके आपको सबसे पहले जो इसके कॉमन पैकेज है, मतलब जो नेटिव और इसके पैकेज है, अभी मैं स्टैक की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा। ये जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो मैंने बताया था कौन कौन से पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी से इंस्टॉल करता हूँ। ओके, तो हमें ये करना है, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। एक पैकेज तो ये हो गया। उसके बाद इसके कुछ सपोर्टिंग पैकेजेस भी हैं, इनको कॉपी करेंगे, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है देन हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये जो नीचे वाले पैकेजेस हैं। ओके, हमारे ये वाले पैकेज हम पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें नेविगेटर्स के पैकेज इंस्टॉल करने हैं। ये कौन से थे, रिएक्ट नेविगेशन के। और अब हमें सेपरेट सेपरेट नेविगेटर्स यूज हम जो करने वाले हैं उनके, पहले में स्टैक का करना है, तो स्टैक के लिए हमें ये वाला पैकेज चाहिए, स्टैक वाला। ओके, ये भी इंस्टॉल कर लो, पेस्ट। और इसके बाद हमें चाहिए गेस्चर हैंडलर, क्योंकि ये स्टैक में काम आएगा, इसके बिना नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से पैकेज हो गए, स्टैक के। फिर हमें चाहिए बॉटम टैब्स। बॉटम टैब में एक ही हमारा पैकेज है, बॉटम टैब्स वाला, ये वाला, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमारा बॉटम टैब हो जाएगा। फिर हमें ड्रॉअर, ड्रॉअर में बेसिकली हमें रीएनिमेटेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉअर के अंदर एनिमेशन यूज होता है, तो हमें एनिमेशन का भी सपोर्ट चाहिए होगा, तो रीएनिमेटेड पैकेज हमें इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे बता रहा है कि गेस्चर हैंडलर ऑलरेडी हमने कर लिया, तो इसकी जरूरत नहीं है। हमें रीएनिमेटेड को इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, रीएनिमेटेड की साइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, रीएनिमेटेड, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, और इसकी साइट पे जाके गेट स्टार्टेड करके इसका पैकेज ये वाला है। ओके, इसका पैकेज ये कॉपी और पेस्ट। और इसके लिए हमें प्लगइन्स डालना पड़ेगा, तो ये आप कॉपी करोगे कोड, और हमारा जो कोड है इसमें जाके यहाँ देखोगे babel.config, यहाँ पे प्रीसेट है, इसके प्रीसेट के साथ में ही हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने प्लगइन वाला जो कोड है उसको उठा लेना है और उसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब जब ये सारी चीजें हो गई, वो भी इंस्टॉल हो गया, तो हमें क्या करना है, cd ios पॉड इंस्टॉल, क्योंकि मैं रन कर रहा हूँ iOS। पॉड इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे इन्होंने यहाँ बोला है कि आप कैसे जो है ना उसको रिमूव कर सकते हो, कैसे रिमूव करके ही चलेगा ये बेसिकली। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, जैसे हमारा ये पॉड इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ से जाऊंगा मैं वापस, और जाके मैं यहाँ पे ये चला दिया। इससे क्या है कि हमारा कैसे फ्री, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा से इसको करते हैं रीसेट। कैसे, अब ये मेरा जो बेसिकली मेट्रो जो चालू हो गया यहाँ पे, कौन सा वाला है ये, कैसे फ्री, हमारा ये सर्वर चालू हो गया है। मुझे अब कुछ नहीं करना, बस अपने प्रोजेक्ट को मैं अलग एक विंडो में रन कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मेरा बेसिकली काम बनता है हर बार, ये प्रोफाइल सेट करने का, ये कर लिया। अपने प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, सी डॉक्यूमेंट्स स्लैश, प्रोजेक्ट का नाम है यूजर नोट्स ऐप, आई थिंक ऐप यही है। ओके, और यहाँ जाके मैं npm run iOS,
ये था बेसिकली हमारा पैकेजेस का सेटअप। अच्छा, हमने एग्जॉस्ट नहीं किया है अभी, तो पहले मैं यूआई भी बनानी पड़ेगी, देन हम एग्जॉस्ट को कर लेंगे। मैं भूल गया हूँ, पर अब कोई नहीं, या एक काम कर सकते हैं, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा ले जाएगा, और साथ में एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल आई भी लिख सकते हो और एग्जॉस्ट डाल लो, एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने के बाद हमें cd ios करके पॉड इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, देन हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं क्योंकि हमें कैसे फ्री सर्वर की नीड नहीं है, ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा है, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, cd ios और पॉड इंस्टॉल मैं यहाँ से कर लूँगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, पॉड इंस्टॉल हो गया। बस अब मुझे वापस जाके अपना प्रोजेक्ट रन कर लेना है। अब मुझे कोई भी फिलहाल मुझे कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है। जो हम एपीआईज यूज करने वाले हैं वो बेसिकली मैं ट्राई कर रहा था, बट कुछ इशू आ रहे हैं, बट वीडियो आज रिकॉर्ड करना ही है मुझे और आज डालना है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, लोकल सर्वर पे अपनी एपीआईज को रन कर रहे हैं, जो हमारे इमुलेटर पे बेसिकली हम लोकल के साथ उसको रन करेंगे। ओके, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि जब आपको लाइव एपीआई मिलेंगी तो उसमें वहां पे डोमेन होगा, तो वो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सेम ही करना है जैसे हम इसके अंदर करेंगे। तो माइंड के अंदर कोई भी ऐसा डाउट मत लेके आना कि भैया ने ऐसे करके दिखाया है लोकल पे, वहां से अलग कोई भी इशू नहीं होगा, बस आपको डोमेन वाला जो बेस यूआरएल है वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो बाकी सारी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ऐप को एक बार रन हो जाने देते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। हमें जाना है अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ जाके थोड़ा सा हम फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। हमें सबसे पहले एसआरसी बनाना है, एसआरसी। इसके अंदर हम मल्टीपल फोल्डर्स बनाएंगे, जैसे एक हो गया हमारा स्क्रीन्स का, स्क्रीन्स। ओके, और एक हो गया मान लो हमारा नेविगेट नेविगेशन नेविगेशन। ओके, और हम कुछ आइकन्स वगैरह भी यूज करेंगे, तो इमेजेस कर लो क्योंकि इमेजेस बेसिकली यूज कर रहे होंगे। और और क्या, इस एसआरसी के अंदर इमेजेस हो गया, और यहाँ पे मान लो एपीआईज। ओके, अगर कंपोनेंट बनाने पड़े, वैसे कंपोनेंट के इतना क्योंकि छोटा सा एप्लीकेशन है, पर मैं फिर भी डाल दे रहा हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बस इतनी हमें फोल्डर्स बनाने, ज्यादा कुछ है नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज्यादा चीजें हम इसमें ज्यादा नहीं करने वाले हैं, बट अभी के लिए है। ओके, और ये हमारा बेसिकली सर्वर जो हमने एपीआई बनाई है, क्योंकि लोकल पे चला रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको रन करके रखे हुआ हूँ। इसको मैं भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ मिनिमाइज, और ये हमारा रिएक्ट नेटिव है। इसके अंदर अभी तो कोई जो स्क्रीन्स बनेगी वो स्क्रीन्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बनेगी। हम जो फ्लो बनाने वाले हैं वो कैसा बनेगा कि हमारा ऐप ओपन होगा, ऐप ओपन होके हमारा लॉगिन पेज आएगा, लॉगिन पे नीचे साइन अप का नेविगेशन दिया होगा, मतलब साइन अप पे जाने के लिए दिया होगा, तो वहां से रिडायरेक्ट करके हम साइन अप पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन पे वापस आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके अंदर जाएंगे ऐप में, वहां जाके हमारे पास नोट्स वाली स्क्रीन सबसे पहले होगी होम पे, और वहां पे नोट्स होंगे। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो एम्प्टी, और हमारा वहां पे एक ऐड नोट करके भी एक प्लस बटन होगा उसी बॉटम में, क्योंकि यहाँ पे हम बॉटम भी बना रहे होंगे, सारी चीजें हमें कवर करनी है इसमें। तो बॉटम में हमारा होम होगा, प्लस बटन होगा जिससे क्लिक करके नोट हमारा ऐड होगा, और राइट साइड में हमारे प्रोफाइल होगी। तीन बेसिकली हमारे बॉटम में तीन टैब्स होंगे, और ये सारा जो टैब्स हैं तीनों, ये जो इसके अंडर में खुल रहे होंगे, वहां से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉअर को ओपन कर सकते हैं, जो हमारा ड्रॉअर का काम भी इसके अंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन्स बना लेते हैं। स्क्रीन में हमारी कौन सी आएगी, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, एक बनेगी आपकी ड्रॉअर स्क्रीन, और ड्रॉअर के बाद एक आपकी हो गई फिर ड्रॉअर, ड्रॉअर के बाद एक आपकी कस्टम ड्रॉअर वाली जो होती है मेन स्क्रीन होती है वो, और उसके बाद फिर हमारा टैब्स बनेंगे, होम, ऐड, और क्या बोलते हैं, प्रोफाइल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, तो आगे आप देखते चलो, ऐसे में पूरा ऐसे थोड़ा सा वर्बली समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आप देखते चलो और सारा काम इंप्लीमेंट जरूर करना, वीडियो देख के मत चले जाना अकेले। ओके, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले स्क्रीन बना लेता हूँ मैं, जिसका नाम मैं रखता हूँ लॉग इन डॉट जेएस। अभी के लिए मैं नॉर्मल कंपोनेंट बनाते जाता हूँ। ओके, देन हमें चाहिए साइन अप,
ओके। और एक स्क्रीन इसी इसी नेविगेटर में जो होगी, तीसरी स्क्रीन वो होगी हमारी बेसिकली, यहाँ पे हम बोलेंगे मैन बोल लो, जैसे मैन बोल लो जिसके अंदर ड्रॉअर बन रहा है वो तो मैन डॉट जेएस। ओके, मैन डॉट जेएस, जिसे हम आर एन एफ ई करके ये बना देते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ड्रॉअर नेविगेटर बना रहे होंगे। इस मैन के अंदर क्या बना रहे होंगे, ड्रॉअर नेविगेटर। और ड्रॉअर नेविगेटर के अंदर सिंपल एक स्क्रीन होगी, जिसे आप बोल सकते हो ड्रॉअर स्क्रीन या कुछ भी, जिसके अंदर हमारे बॉटम टैब्स बनने हैं। तो जो हमारा सीक्वेंस होगा नेविगेटर का वो कौन सा होगा, पहले आपको बनाना है स्टैक। ओके, देन आप बनाओगे ड्रॉअर। ओके, देन आप बनाओगे बॉटम। इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है, सबसे पहले जो है स्टैक है, उसके चाइल्ड में बन रहा होगा ड्रॉअर, और उसके भी चाइल्ड में बन रहा होगा बॉटम नेविगेटर। ठीक है, इस तरीके से हम फॉलो करके चलेंगे। तो जिनका ये क्वेश्चन था कैसे तीनों यूज करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम यूज करने वाले हैं। तो वन बाय वन काम कर लेते हैं। पहले हम ड्रॉअर नेविगेटर तक पहुंच जाते हैं, देन हम बॉटम पे काम करेंगे। तो इनकी भी यूआई भी बनानी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा फास्ट मोड में बनाऊंगा और यूआई बिल्कुल सिंपल होगी, क्योंकि इस वीडियो का एजेंडा यूआई पे काम करना नहीं है, एपीआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सीखना है, और हम नेविगेटर्स को किस सीक्वेंस में रखते हैं वो सीखना है। पहले एक हम बना लेते हैं यहाँ पे नेविगेटर। ओके, ऐप नेविगेटर, जैसे हम स्टैक वाला बेसिकली बना रहे होंगे। तो डॉट जेएस, और यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कंपोनेंट बनाऊंगा, और इसको यहाँ से हटा के कॉन्स्ट स्टैक इक्वल्स क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ओके, ये कहाँ से मिल रहा होगा हमें, इंपोर्ट क्रिएट स्टैक नेविगेटर फ्रॉम रिएक्ट नेविगेशन स्टैक। ओके, यहाँ जाके हमें क्या करना है, नेविगेशन कंटेनर यूज करना, नेविगेशन कंटेनर, और उसके अंदर हमें स्टैक डॉट नेविगेटर, स्टैक डॉट स्क्रीन यूज करेंगे, नेम जिसमें जैसे हमारा, मैं बोल रहा था कि पहले हमारा लॉगिन आएगा। ओके, और कंपोनेंट इसमें आप लॉगिन को कॉल कर लोगे, लॉगिन, और यहाँ पे ऑप्शंस में जाके आप हेडर जो है ना उसे फॉल्स कर सकते हो। पहले तो आएगा नहीं क्योंकि ये पहली स्क्रीन है हमारी, तो यहाँ पे नेम लिख के आएगा बेसिकली। ओके, तो हेडर सोन फॉल्स, और यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, अभी मैंने एक स्क्रीन ऐड करी है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्रीन जो हमारा नेविगेटर है उसको मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके कॉल कर दूंगा, यहाँ पे ऐप नेविगेटर। तो हमारा क्या दिखने लग जाएगा, हमारी सबसे पहली जो स्क्रीन होगी वो दिखने लग जाएगी। यहाँ से हमारी सबसे पहली स्क्रीन है लॉगिन, जो आप देख सकते हो वहाँ पे कॉर्नर में आ रही है, तो वहाँ वो दिखने लग जाएगी। ओके, तो हम सारी स्क्रीन वन बाई वन ऐड कर लेते हैं, देन हम यूआई पे काम करते हैं इसके। तो इसको सेव करा, कॉपी पेस्ट कर लो इसको, कॉपी पेस्ट पेस्ट, लॉगिन किया पे हम साइन अप, और यहाँ पे बेसिकली मुझे बैक बटन चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिसीव हटा दे रहा हूँ। ओके, और ये है हमारी मैन, तो यहाँ पे हमने मैन, और इसमें हमें फॉल्स चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने लॉगिन स्क्रीन पे। तो फ्लेक्स वन, और इसको मैंने यहाँ पे स्टाइल्स डॉट कंटेनर, यहाँ पे मैं एक टेस्ट लूँगा, लॉगिन हेडिंग, और इसको मैं सेफ एरिया व्यू ले ले रहा हूँ, जिससे हमारा बेसिकली ये यहाँ आएगा। मैं यहाँ पे इसको एज स्क्रीन टाइटल मान लो, टाइटल, और टाइटल को मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट वेट 600, तो ये हमारा टाइटल है। इसको मैंने क्या करा, अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके, ये लॉगिन स्क्रीन है बेसिकली, और इसको मैं मार्जिन टॉप भी कर सकता हूँ, मार्जिन टॉप 100 कर दो। ओके, थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देते हैं, 40 कर देते, लॉगिन। और यहाँ पे हमें लॉगिन के बाद क्या चाहिए, लॉगिन में हमारा ईमेल और पासवर्ड रहेगा, तो हमें टेक्स्ट इनपुट चाहिए, टेक्स्ट इनपुट,
तो ये हमारा टेस्ट इनपुट है जिसके अंदर में प्लेस होल्डर डालना होगा। प्लेस होल्डर है एंटर ईमेल। ओके, इसको स्टाइल देनी होगी तो स्टाइल्स डॉट इनपुट, यहाँ पे इनपुट लेंगे हम। इनपुट में क्या होगा, हमें विड्थ रखनी है 90%, अलाइन सेल्फ रखना है सेंटर, और हाइट रखनी है अराउंड 48, और ये हमारा बॉर्डर, बॉर्डर विथ 1। ओके, पैडिंग लेफ्ट 20, और इसमें मुझे आई थिंक यहाँ पे बॉर्डर विथ 1, बॉर्डर रेडियस 10, और मार्जिन टॉप 20। ओके, ये फील्ड है कुछ। अब मैं चाहता हूं कि इसके बॉटम में थोड़ा सा गैप आ जाए, तो मैं ऊपर जो टाइटल है उसमें ही दे दे रहा हूं, क्योंकि टेस्ट इनपुट हम कॉमन यूज कर रहे हैं, अगर उसमें देंगे तो वो दोनों में आ जाएगा, और फिर वहां पे मैं स्टाइल में थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। अभी मेरा एक फील्ड बन गया, कॉपी करा मैंने। दूसरा फील्ड जिसमें हमें पासवर्ड एंड पासवर्ड, इनकी कुछ जैसे हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेट लेनी होगी, तो कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल। ओके, क्योंकि हम जो भी चेंजेस कर रहे होंगे, जो भी टाइप कर रहे होंगे ईमेल के अंदर, वो बेसिकली हमें स्टेट में चाहिए। ओके, दूसरा है हमारा पासवर्ड सेट पासवर्ड। ओके, इन दोनों के हमें क्या करना होगा, वैल्यू के अंदर सेट करना होगा। तो यहाँ पे ईमेल, और ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट ईमेल, और ईमेल के अंदर टी, और बेसिकली जो काम मिल रहा होगा हमें, यहाँ पे मिल रहा होगा टी। ओके, यहाँ पे सेम चीज मुझे कहाँ करनी होगी, वैल्यू, और इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे, और इसमें हम क्या करेंगे, सेट पासवर्ड, और यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है। ओके, एक हमें बटन बनाना है, तो टचेबल ऑपेसिटी, बेसिकली ये बटन हमें ज़्यादातर लॉगिन में भी काम आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सेम कोड की जगह पे, जैसे मैं कंपोनेंट बनाना भी सिखाना आपको, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कस्टम बटन डॉट जेएस, जेकेएस नहीं डॉट जेएस। ओके, आरएनएफई करोगे आप, और यहाँ जाके कस्टम बटन है, तो इसको रहने दो, टचेबल ओपेसिटी। ओके, और यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल सीट क्रिएट, इसकी बटन विड्थ कितनी रखनी है हमें, 90%, और हाइट अब सेम जितना हमने फील्ड को दिया है। बैकग्राउंड कलर मान के चलो येलो। ओके, कुछ इस तरीके का कलर हम यूज कर रहे हैं, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बॉर्डर विथ 1 2। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा, स्टाइल्स डॉट बटन, और इसमें हमें कस्टम जो भी टाइटल आएगा बटन का वो देना है। तो यहाँ पे हमने टाइटल, और यहाँ पे क्या होगा, ऑन प्रेस, ऑन प्रेस पे बेसिकली हमें यहाँ पे ऑन प्रेस की कॉल करना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कैसा लगता है ये बटन। तो हमने यहाँ पे कस्टम बटन को कॉल कर लिया, और टाइटल में मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे लॉग। ओके, थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ जाके अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 20, बॉर्डर विथ, बॉर्डर रेडियस 10। ओके, टेक्स्ट का थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, और यहाँ पे बटन टेक्स्ट, इसमें कलर मैंने कर दिया ब्लैक, फॉन्ट साइज 16, और फॉन्ट वेट 600। ओके, कुछ ये हमारा बटन बन गया। इसमें लॉगिन
और एंटर ईमेल पासवर्ड, और ये हमारा लॉगिन का बटन हो गया। ठीक है, इसके नीचे मुझे एक चाहिए टेक्स्ट और क्रिएट न्यू अकाउंट के। यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट डाल रहा हूँ जिसको मैं लिखूंगा साइन अप के। स्टाइल्स साइन अप, कुछ इस तरीके से मिल। ओके, ठीक है। अलाइन सेल्फ सेंटर मार्जिन 20। ओके, दूसरा वाला जो था वो हमने क्या दे देंगे इसको, दूसरा वाला जो टेक्स्ट था उसको दे देंगे स्टाइल स्टाइल्स डॉट साइन अप कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन। ओके, फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट 600। ओके, कलर ब्लू। तो कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा सा अलग दिखा दिया यहाँ पे, ये है। अब ये देखो कि ये सारी चीजें हमें यहाँ से थोड़ा सा और सेंटर में लेके आना है, तो ये टाइटल को क्या करो, मार्जिन टॉप जो है ना इसको 200 कर दो फिलहाल, क्योंकि ज्यादा कंटेंट नहीं है हमारे पास, मुझे सेंटर दिखाना बस इस तरीके से। हमारा सिंपल सी स्क्रीन है, आप इसको कलर जो है वो अगर आपको येलो अच्छा नहीं लगे तो ब्लैक कर सकते हो, बट मुझे टेस्ट करना ज्यादा कुछ करना नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और यहाँ पे व्हाइट। ओके, ये भी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दोगे तो बिल्कुल ऐसा बन जाए। हमारा लॉगिन स्क्रीन बन चुकी है। सेम मैं कॉपी लॉगिन स्क्रीन को कॉपी करूंगा, साइन अप में जाऊंगा। बट एक चीज है कि लॉगिन में पहले मुझे यहाँ पे नेविगेटर लगाना पड़ेगा साइन अप पे जाने के लिए, तो कॉन्स्ट नेविगेशन स्टैक हमने इसी तरीके से यूज किया था। ओके, अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो देख लो पहले वाला। और यहाँ पे हम ऑन प्रेस करेंगे, ऑन प्रेस करके नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेट में हमें कहाँ जाना है, साइन अप। देखते हैं क्लिक करने पे साइन अप पे आ गए। ओके, साइन अप में जाके सेम कोड हम पेस्ट कर देंगे लॉगिन वाला, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, साइन अप। ओके, यहाँ साइन अप और यहाँ भी साइन अप। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आ गया साइन अप ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्रिएट न्यू अकाउंट हेडिंग चेंज। ओके, इस तरीके से साइन अप। और इसमें हमें जो बेसिकली फील्ड लेने हैं वो नेम, ईमेल और उसके लेने हैं। तो एंटर नेम। ओके, नेम ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पे हमें हो जाएगा और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन। ठीक है, वैसे तो यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमारा बटन है, तो इसको बेसिकली हम हटा भी सकते हैं। अगर हमारे ऊपर बटन नहीं लगा रहे तो इसकी जरूरत है, तभी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक फील्ड और ऐड करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट, और इसमें एम्प्टी, और नेम वाले में बस सेट नेम और यहाँ पे नेम। ओके, वैलिडेशंस वगैरह पे मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको फॉर्मिक नहीं समझाया। जब मैं आपको फॉर्मिक समझाऊंगा तो आप वहाँ पे वैलिडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। और वो चीज़ क्यों, क्योंकि जितने भी आप कंपनीज में कहीं पे भी काम कर रहे होगे वहाँ पे ज़्यादातर रिएक्ट में और रिएक्ट नेटिव में फॉर्मिक ही यूज किया जाता है। फॉर्मिक और यप का यूज करके हम क्या करते हैं, फॉर्म को वैलिडेट करते हैं, फॉर्म के अंदर चेक्स लगाते हैं बेसिकली कि किस तरीके का डेटा हमें चाहिए, किस तरीके का नहीं चाहिए, डिसेबल, बहुत सारी चीजें। और फॉर्मिक का एक वीडियो भी आने वाला है, आई थिंक कल या परसों में आएगा, तो आप अगर आप चाहते हो तो उसे देख के आप सीख सकते हो। क्योंकि देखो बेसिक लेवल पे तो नहीं आएगा, उसी में आएगा और उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो आप उसको देख लेना। फिर उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के अंदर फॉर्मिक का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा देखो साइन अप बन गया, हमारा लॉगिन बन गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं
मेन वाले पेज पे जहां से हम ड्रॉर बनाएंगे। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके कॉन्स्ट ड्रॉर इक्वल्स क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर। ओके, अब मुझे यहाँ नेविगेशन कंटेनर नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ पे ड्रॉर डॉट नेविगेटर ऑलरेडी लगा चुके ना मेन वाले जो हमारे नेविगेटर उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉर डॉट स्क्रीन, एक ही स्क्रीन होगी। ओके, तो एक स्क्रीन वो भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे नेम और कंपोनेंट और इसको क्लोज कर दो। ठीक है, हमने जो स्क्रीन्स बनाई थी उनमें हमने यहाँ पे डाल दे रहे हैं ड्रॉर, और इसके अंदर हम क्या बना लेंगे, ड्रॉर स्क्रीन डॉट JS और इसको यहाँ पे हमारे मेन वाले में इस कंपोनेंट को कॉल कर दो, ड्रॉर स्क्रीन, और यहाँ पे मैंने ड्रॉर कॉल कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इस मेन को क्या करेंगे हम, जो हमारा ऐप नेविगेटर है उसमें कॉल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जब लॉगिन और साइन अप होगा तो इससे मैं किसे कॉल करूंगा, लॉगिन और साइन अप के बाद, मतलब मैं लॉगिन करने के बाद जाना चाहता हूँ इस मेन पे जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर मैं मान लो अभी के लिए मैं जो हमारा लॉगिन स्क्रीन में, अभी जब हम एपीआई लगा देंगे उसके बाद तो डायरेक्टली होगा, बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन के इस लॉगिन बटन पे, लॉगिन कहाँ है, ये वाला बटन पे, इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑन प्रेस पे मैं जाना चाहता हूँ अभी के लिए मैन पे। तो नेविगेशन डॉट नेविगेट और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैन पास कर दूंगा। मैं अगर इस पे गया तो देखो यहाँ पे हमारा ड्रॉर बन के आ गया ऑलरेडी। ओके, आपको समझ में आ गया कैसे बनता है? हमने क्या करा, एक स्क्रीन अपने ऐप नेविगेटर के अंदर डाली, जो एक सिंपल स्क्रीन की तरह मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया, और इस मेन वाले डाल दिया सिंपली, और इसमें जाके मैंने क्या करा, ड्रॉर बना दिया। तो अब मेरा पहले जो स्टैक था वो स्टैक के अंदर मैंने एक स्क्रीन को लिंक किया जिससे मैं उसको ड्रॉर बना सकूं। ऐसे ही होगा कि ड्रॉर के अंदर जो स्क्रीन ये लिंक हो रही है, ड्रॉर स्क्रीन, इसको बेसिकली मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, बॉटम के अंदर। तो एक स्क्रीन को हमें पर्टिकुलर नेविगेटर के अंदर कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ता है जिससे आप आगे बढ़ सको। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बनाया, स्टैक, और स्टैक के अंदर एक स्क्रीन रखी ड्रॉर की। ओके, जिसे मैंने ड्रॉर बना पाया, और ड्रॉर के अंदर मैंने एक स्क्रीन ये रखी है, ड्रॉर स्क्रीन। बेसिकली इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे बॉटम बनाऊंगा। अब इसके नाम जो है ना, आप सोच लो, इसका ड्रॉर नाम रख के आप बॉटम या कुछ रख सकते थे, कुछ और रख सकते थे, वो आपके ऊपर है। बट फिलहाल मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इसका नाम मैं भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बॉटम बनेगा, तो मैं यहाँ पे बॉटम स्क्रीन बना दिया। ओके, जिससे आपको थोड़ा सा डाउट अगर हो रहा हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बॉटम स्क्रीन, बॉटम स्क्रीन। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, बॉटम को कॉल करना, बॉटम स्क्रीन, बॉटम। ओके, ठीक है, यहाँ तो बाई डिफॉल्ट देखेगा तो हमें कॉल करने की कोई जरूरत है नहीं। अब ये बना लिया मैंने। यहाँ पे इस जो बॉटम स्क्रीन है इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, बॉटम नेविगेटर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट बॉटम इक्वल्स क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, और सेम चीज है यहाँ पे भी, नेविगेशन कंटेनर नहीं लगाना, बस मुझे बॉटम डॉट नेविगेटर और इसके अंदर बॉटम डॉट स्क्रीन। मुझे कितनी स्क्रीन चाहिए यहाँ पे, 3, एक होम, एक ऐड वाला। बेसिकली ऐड वाला भी आप नेविगेटर वाला बना सकते हो, क्योंकि अगर आप सेम स्क्रीन पे ऐड करोगे ना तो पेज रिफ्रेश होने में दिक्कत आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्टैक वाला बनाते हैं, जिससे आप बॉटम के फ्रेम से निकल के अगली स्क्रीन पे जाओगे, वहां पे ऐड करके वापस आप होम पे आ जाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड तो हम 3 कर रहे होंगे, बट उसके क्लिक पे ना थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बॉटम स्क्रीन, और इसमें आप नेम डालोगे, उसमें कंपोनेंट डालोगे और इसको क्लोज कर दोगे। ओके, अब हम बॉटम का यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ड्रॉअर हो गया हमारा बॉटम। बॉटम के अंदर बॉटम, इसमें बना लेते हैं हम होम डॉट जेएस RNF इफ, फिर बना लो एक, मान लो ऐड नोट डॉट जेएस RNF, और फिर हो गया तीसरा हमारा प्रोफाइल, प्रोफाइल डॉट जेएस RNF। इन तीनों को ऐड कर दो कहाँ पे, हमारे यहाँ पे, तो कंपोनेंट वाले में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कॉल कर रहे होगे होम, और यहाँ पे आपने डाल दिया होम। ओके, तो देखो ये होम आने लग गया।
होम होम। अब मुझे क्या है, इनकी हेडर नहीं चाहिए। ऑप्शंस, हेडर सोन फॉल्स, और नाम सेम नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ऐड नोट और प्रोफाइल। कंपोनेंट आप भले ही सेम कॉल कर लो, पर नाम सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ से हमारे 3 बेसिकली बॉटम टैब्स बन गए हैं, जो किसके अंदर, इन तीनों पे आप रहोगे, किसी भी स्क्रीन पे रहोगे, बट आप इस ड्रॉअर को ओपन कर पाओगे। इसलिए मैंने ड्रॉअर को पहले बनाया, क्योंकि एक्सेस की बात है, स्कोप की बात है, कि मुझे ड्रॉअर अगर तीनों स्क्रीन पे दिखाना है, तो डेफिनेटली मुझे इन तीनों स्क्रीन से पहले वाली स्क्रीन पे क्या बनाना होगा, ड्रॉअर बनाना होगा। इसलिए मैंने स्टैक के बाद एक स्क्रीन ड्रॉअर के लिए ली, ये चीज समझना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा ऐड नोट, और यहाँ पे प्रोफाइल। ओके, और इनमें ये ऑप्शंस वाला जो है, इसको कॉपी और पेस्ट कर दो, क्योंकि मुझे हेडर किसी में नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो तीनों के हेडर गायब है, और ये इस तरीके से हमारा बॉटम बन चुका है। ठीक है, अब इनके आइकन्स लगा के हमारा बॉटम को कंप्लीट करके देन हम लॉग इन और साइन अप और इनकी एपीआई लगा लेते हैं। पहले लॉग इन साइन अप की, इससे यूजर लॉग इन साइन अप हो जाएगा। देन होम पे आके हम ऐड नोट वगैरह उसकी एपीआई लगाएंगे। ओके, तो क्या करते हैं, ऑप्शन में जाके आप यहाँ देख सकते हो, टैब बार, टैब बार आइकन। ओके, और यहाँ पे मैं इसको एज ए कंपोनेंट ले रहा हूँ, रिटर्न इमेज सोर्स। ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। होम स्टाइल्स, जैसे यहाँ से मुझे साइज मिलेगा इसका, साइज, और इज फोकस्ड से भी आप पता कर सकते हो, फोकस्ड। इसमें विथ साइज ले लो, और हाइट भी आप साइज ले लो, जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है, और इसको कर दो क्लोज। ओके, होम दिख रहा है आपको? ठीक है, तो टैब बार आइकन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। होम की जगह पे मुझे लगाना है ऐड, ऐड नोट, और फिर यहाँ पे मुझे करना है यूज़र। ठीक है, तो हमारे पास 3 आइकन आ गए। ये हो गया, ये हो गया। इनका कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसमें टिंट कलर चेंज कर सकते हैं। टिंट कलर फोकस्ड है तो ब्लू, अदरवाइज ब्लैक। ओके, ये देखो, और या फिर यहाँ पे बेसिकली कलर भी यूज कर सकते हो। देखो सेम कलर का, तो इस तरीके से कर लो, फोकस्ड की नीड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी कर लो कलर, और जो यहाँ पे टिंट कलर है, टिंट कलर में आप दे दोगे कलर को, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये हो गया ये। ओके, कलर, टिंट कलर में कलर। तो हमारी बॉटम जो है बेसिकली बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना जो एपीआई है, लॉगिन और साइन अप से स्टार्ट कर देते हैं लगाना, एंड देन उस डेटा को जो भी हमें मिल रहा होगा लॉगिन से, उस डेटा को हम पास करके लेके आएंगे यहाँ पे, ऐड नोट वगैरह करेंगे उस टोकन से, बेसिकली टोकन की हेल्प से। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हमें करने, जो भी एपीआई लगानी है, उस डेटा की हेल्प से लगेगा, क्योंकि वहां से हमें लॉगिन में टोकन मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस जाते हैं बेसिकली, और लॉगिन साइन अप पे, साइन अप से एपीआई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक फाइल बनाऊंगा। ओके, जिस फाइल के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें बेस यूआरएल मेंशन कर देनी है, और उस बेस यूआरएल को हम मल्टीपल प्लेसेस पे जहां जहां एपीआई लगाएंगे वहां पे हम कॉल कर लेंगे। ओके, तो हमारी जो एपीआई वाला हमने एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर एक फाइल बना सकते हैं हम। ओके, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम, जिसका नाम रख देंगे api.js। ओके, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बेस यूआरएल को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बेस अंडरस्कोर यूआरएल इक्वल्स जो भी हमारी यूआरएल है।
यहाँ पे हमने 127.0.0.1 क्यों लिया, क्योंकि मैं iOS के एमुलेटर पे रन कर रहा हूँ और लोकल होस्ट की जगह पे बेसिकली हमारे iOS के लिए ये वाला जो हमारा आईपी है ये यूज होगा, क्योंकि हमने कोई भी डोमेन नहीं, क्योंकि हमने लाइव नहीं कर रखे हैं, लाइव करने में एपीआई में इशू आ रहा था, तो हमने लोकल ही यूज कर रखा है। मैं इसको सेव कर लूंगा और हम जाएंगे कहाँ पे, अपनी साइन अप वाली स्क्रीन पे। साइन अप वाली स्क्रीन पे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर, इस तरीके से। और जैसे हम क्या करते हैं, हम एपीआई को दो तरीके से लगा सकते हैं, डेन के साथ लगा सकते हैं और असिंक अवेट के साथ। ज्यादातर हम असिंक अवेट यूज करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, फंक्शन के बाद यहाँ पे असिंक लगाना है, ओके। और कॉन्स्ट, यहाँ पे मुझे एक रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्स इक्वल्स अवेट, और हमें कॉल करना है एग्जॉस। एग्जॉस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, एग्जॉस डॉट पोस्ट डॉट गेट डॉट पुट डॉट पैच, इस तरीके से हमें सारे मेथड्स को कॉल करना होता है। ये वाला जो पोस्ट वाला मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हम डेटा को सर्वर पे डेटाबेस के अंदर डाल रहे हैं, बेसिकली पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट हम यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें पहला पैरामीटर पास करना होता है यूआरएल, जो एपीआई की यूआरएल है वो। दूसरा पैरामीटर आप डेटा पास करोगे, जो भी डेटा हम भेजना चाहते हैं, और तीसरा बेसिकली होता है ऑप्शंस में, जिसमें हेडर्स वगैरह हम सारी चीजें भेजते हैं, और मेथड भी, पर इस यहाँ पे मेथड की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पोस्ट लगा दिया है। तो डेटा और यूआरएल और डेटा करेंटली हमें पास करना है, क्योंकि टोकन तो इसमें नहीं लगेगा, टोकन जो है आगे की जो एपीआईज है उनमें हम लगाएंगे, तो अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा बनाना है, तो देखो कॉन्स्ट डेटा के अंदर हम बेसिकली क्या पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पास करना है नेम, तो नेम यहाँ पे है हमारे पास, ईमेल है, क्योंकि जो कीज हैं वो भी मेरी सेम ही है एपीआईज के अंदर भी, इसलिए मैंने इस तरीके से डाल दिया। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सामने जो भी नेम है इस तरीके से डालेंगे, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप डाल सकते हो, ठीक है। ये डेटा बनेगा, हमें यहाँ पे पहले यूआरएल पास करनी है, तो यहाँ पे बैकटिक लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डॉलर्स का यूज करके वेरिएबल में मैं बेस यूआरएल को कॉल कर लूंगा, जो हमने वहां पे डाला है बेस यूआरएल। उसके बाद हमारा जो हमारा वो है एंड पॉइंट है, वो ये है रजिस्टर का, तो कॉपी करूंगा इसको और यहां जाके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये हमारा क्या हो गया, हमारा यूआरएल हो गया, डेटा में डेटा पास कर दो बस। अब यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, बट इसे हम ट्राई कैच में डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी एपीआई हिट कर रहे हो तो उससे जो एरर मिलेगा, इस तरीके से एरर हैंडलिंग हम डायरेक्टली कर नहीं रहे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच लगा देंगे, तो कैच के अंदर वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे कैच में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, अलर्ट डॉट अलर्ट, और इसमें मैं एरर, और यहां पे मैं लगा दूंगा एरर डॉट मैसेज, ओके। और क्योंकि एपीआई जो है बहुत लेवल की नहीं बनी हुई है, जस्ट बिगिनिंग लेवल की है, क्योंकि हमें यहाँ पे एपीआई लगा के देखना था, इसलिए मैंने बनाई थी। और अगर रेस्पॉन्स में एरर नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा होगा, अलर्ट लगाओ, अलर्ट डॉट अलर्ट, इसमें हमें डेटा मिलेगा, और डेटा में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाओगे आप, और इसके अंदर आप रेस्पॉन्स डॉट डेटा को प्रिंट करोगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। इसको यहाँ सेव कर दो। सेव करने के बाद रजिस्टर यूजर को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, बेसिकली मैंने ऑलरेडी कॉल कर लिया है, क्योंकि ट्राई करके देख रहा था, तो कोई नहीं, बस यहाँ पे इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। कॉल करोगे तो ये डेटा हमारा यहाँ पे जाएगा। चलो एक हम कोई भी यूजर उठा लेते हैं, जैसे मान लो अमन, ओके, नाम अमन मैंने डाला है, और यहाँ पे मैं ईमेल, aman@gmail.com, और पासवर्ड भी डाल दो aman123। मैंने साइन अप पे क्लिक किया, अभी लोडर नहीं लगाया, बट हमारे पास यहाँ पे देखो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, बेसिकली डेटा के अंदर मैसेज ही आ रहा है, मैसेज नाम का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर मैसेज नाम की आ रही है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर। तो यहाँ देखो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली दिखाया। अगर मैं दोबारा से एड करूंगा ना सेम डेटा के साथ, तो डेफिनेटली जो मैंने एपीआई बनाई है वहां पे एरर हैंडलिंग बहुत प्रॉपर नहीं हुई है, बट अगर रजिस्टर फिर से करता हूँ सेम डेटा के साथ, तो मेरे पास तो एरर आ रहा है कि ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे 400 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डेटा जो मैं भेज रहा हूँ वो हो सकता है कि एग्जिस्ट कर रहा है या कुछ भी, तो केसेस नहीं लगाए एरर में,
बट हमें इतना समझ में आ रहा है कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, अब उसको अगर दोबारा से भेजोगे तो एरर मिलेगा। ठीक है, मैं प्रॉपर अगर मैसेजिंग करता तो वहां पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कुछ ऐसा डाल सकता था। ठीक है, अब हमारा देखो साइन अप तो यहाँ हो रहा है, पर मुझे जो डेटा मिल रहा है उसे मुझे क्या करना है, मुझे जैसे ही डेटा मिल रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ से वापस जाना है, तो मैं यहाँ नेविगेशन यूज करूंगा और गो बैक करके लॉगिन वाली स्क्रीन पे चला जाऊंगा। तो कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, यहां से नेविगेशन जैसे ही मेरा अलर्ट बेसिकली यहाँ पे नेविगेशन डॉट गो बैक कर देंगे हम, क्योंकि लॉगिन करेंगे, लॉगिन में हमें डेटा मिलेगा टोकन और यूजर का डेटा। ठीक है, तो एक नया यूजर डाल देता हूं यहाँ पे मैं, मान लो मैंने डाला कबीर। ओके, कबीर, और यहाँ पे कबीर कबीर @gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड कबीर 123, इस पे क्लिक किया और हमें देखो वापस ले आया, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे मेरे कुछ टेस्टिंग डेटा पड़े हुए जो मैं टेस्ट कर रहा था। ये चीज और ध्यान में रखनी है कि हमें जब भी लॉगिन साइन अप कराना है तो फॉर्म भी साथ में क्लियर कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये पहले कोड है रजिस्टर यूजर का, इस कोई सेम को उठा लो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं करना है। लॉगिन में सेम मेथड लगेगा, पोस्ट लगेगा, और उसके अंदर हम 3 डेटा की जगह पे 2 डेटा भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे नेम हटा दो क्योंकि नेम यहाँ पे नहीं है, और एग्जॉस्ट को हम कर लेंगे इंपोर्ट, बेस यूआरएल को इंपोर्ट कर लो आप, और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड हो गया, यहाँ पे आपको हो जाएगा लॉगिन, जो इसका एंड पॉइंट है लॉगिन है। यहाँ पे जो मेरी लॉगिन वाली एपीआई उसमें आप देखोगे ये लॉगिन है, auth/login। ओके, तो यहाँ पे मुझे रेस्पॉन्स डेटा में जो डेटा मिल रहा होगा, मैं यहाँ पे गो बैक नहीं करूंगा, पहले मैं डेटा देखूंगा, और इसको यहाँ पे मैं नाम रख दे रहा हूँ लॉगिन यूजर। ओके, लॉगिन यूजर। ओके, ये हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो हमने अभी रजिस्टर किया था, अमन किसको किया था, कबीर, तो कबीर कबीर @gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड था कबीर 123। लॉगिन करूंगा तो मुझे यहाँ पे सेव कर लिया मैंने, बेस यूआरएल लॉगिन असिंक ईमेल पासवर्ड लॉगिन। ओके, तो हमारे मोंगोडीबी में कुछ इशू था, बट कोई नहीं, अब सॉल्व हो गया है। मैं लॉगिन करता हूं तो देखो हमारे पास यहाँ पे टोकन आ रहा है, टोकन के साथ में यहाँ पे यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर आईडी और ये डेटा आ रहा है। मुझे रेस्पॉन्स में यहाँ पे रेस्पॉन्ड और डेटा मिल रहा है बेसिकली, जिससे मुझे क्या करना होगा नेक्स्ट मैन स्क्रीन पे, क्योंकि अभी हम कोई भी लोकल स्टोरेज वाली टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं पैकेज वगैरह जिससे हम लोकल में स्टोर कर सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहां से मैन में भेज देंगे, और मैन से हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से वो डेटा एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। तो मैंने जैसे बोला था कि जो जो चीजें हम पढ़ रखे हैं उनको ही इस ऐप के अंदर यूज कर रहे होंगे, तो ये आपका एक वो हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं नेविगेशन लगाऊंगा, और जैसे ही लॉगिन होगा मैं नेविगेट करा दूंगा कहां पे, मैन स्क्रीन पे। मैन में जाके यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां से डेटा भेज दूंगा रेस्पॉन्स डॉट डेटा को, जो हमें कहां लेके जाएगा, मैन स्क्रीन पे। ओके, और मैन स्क्रीन पे जैसे मैं यहां से क्लिक करा, मैं आ गया यहाँ पे मैन स्क्रीन पे। अब यहाँ मैन स्क्रीन में देखो हमारे पास 3 स्क्रीन है, इनके अंदर जो भी हम काम कर रहे होंगे वो टोकन की हेल्प से ही होने वाला है। किससे होने वाला है, टोकन की हेल्प से। और टोकन हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉटम हमने बनाया है वो किस में बनाया है, हमने बनाया है बॉटम आई थिंक इस वाले ड्रॉर वाली स्क्रीन में, यहां पे बनाया हुआ है हमने। हमें क्या करना है कि इसके आगे की सारी स्क्रीन में मुझे डेटा चाहिए, इसके आगे की सारी स्क्रीन में मुझे डेटा चाहिए, कौन सा, यूजर वाला जो मैंने नेविगेट करके लाया हूं। और ये बॉटम कहां पे है, बॉटम है बेसिकली यहां पे। ओके, यहां पे है बॉटम, तो मुझे क्या करना है, यहां से आगे डेटा पास करना है, तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूं यहां पे। ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूजर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ओके, इससे हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, और इस कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, प्रोवाइडर
तो यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जिसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, वैल्यू जो हम पीछे से लेके आए किससे, परम से। और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ मिलेगी कॉन्स्ट रूट इक्वल्स यूज रूट। ये तो आपको पता है ना, हमने अभी तक पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो फिर इसमें फिर आपकी गलती है। ओके, और यहां से हमें क्या मिल रहा होगा, डेटा जो पिछली स्क्रीन से है। अब इस प्रोवाइडर की हेल्प से क्या होगा कि जितने की आगे की स्क्रीन है, बॉटम स्क्रीन, हमारा होम, हमारा एड नोट स्क्रीन, हमारी प्रोफाइल स्क्रीन, हर जगह वो डेटा एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद अगर मैं इसको टेस्ट करूं कि मैं जाके होम स्क्रीन पे जाके डेटा एक्सेस करके देखता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्स्ट यूजर डेटा इक्वल्स यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा हुक यूज होगा, कौन सा वाला, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से आप क्या करोगे, जो आपने वहां पे हुक बनाया है यूजर कॉन्टेक्स्ट, उसको कॉल करोगे। और यहाँ देखो ये यूजर डेटा है, अगर मैं इसको अलर्ट में डाल के यहाँ पे चेक करना चाहूँ, अलर्ट डॉट अलर्ट यूजर डेटा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं यूजर डेटा को अगर डाल दूं ये, और इसको सेव करूं, तो देखो मेरे पास ये टोकन वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि अब मैं आराम से टोकन और नेम वगैरह जो भी दिखाना चाहता हूँ वो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एड नोट का फॉर्म बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक टेक्स्ट फॉर्म होगा जिसके अंदर नोट होगा, और उसको ऐड बटन करके हम ऐड करेंगे और यहाँ लिस्टिंग दिखाएंगे होम स्क्रीन पे। और इन एपीआईज में, क्योंकि लॉगिन और साइन अप के बाद जितनी भी आगे हम एपीआईज यूज करते हैं, इन सब में जेडब्ल्यूटी टोकन मतलब बियरर के साथ हमारा ऑथराइजेशन टोकन पास करना होगा। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हेडर्स के अंदर हम ऑथराइजेशन टोकन कैसे पास करते हैं। ओके, तो जल्दी से चलते हैं अपनी एड नोट वाली स्क्रीन पे और नोट का पूरा फॉर्म बना लेते हैं, सिंपल सा। कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट, स्टाइल सीट क्रिएट, और यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर फ्लेक्स वन। ओके, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, स्टाइल स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड नोट पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है, ऐड नोट फॉर्म। ओके, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट हेडिंग। ओके, यहाँ पे हेडिंग दे दो, फॉन्ट साइज 30, अलाइन सेल्फ सेंटर, और मार्जिन टॉप 50। ओके, ऐड नोट फॉर्म आ गया यहाँ पे। इसके नीचे मुझे टेक्स्ट इनपुट लगाना है, तो टेक्स्ट इनपुट, और यहाँ पे देखेंगे अगर हम ऐड नोट की अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो ऐड नोट की जो हमारी एपीआई बेसिकली वो बॉडी के अंदर क्या क्या जा रहा है, टाइटल जा रहा है और कंटेंट जा रहा है, दो चीज जा रही है, तो दो फील्ड हमें लगाने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो फील्ड लगा लेते हैं। एक हो गया हमारा टेक्स्ट प्लेस होल्डर, इसमें डाल दो, एंटर नोट टाइटल। ओके, और इसमें मैंने स्टाइल्स डॉट इनपुट। ओके, कॉपी पेस्ट नोट कंटेंट, इसको सेव करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनपुट दे दूंगा, इनपुट विड्थ 90%, 1 सेकेंड, कंट्रोल जेड, हाइट 48, और बॉर्डर विथ 1, और मार्जिन टॉप 20। ओके, और अलाइन सेल्फ सेंटर, बॉर्डर रेडियस
10। इसका भी हम कंपोनेंट बना सकते हैं, बट अभी फिलहाल मुझे एनी हाउ वीडियो खत्म करना है, क्योंकि मेरी वॉइस जो है वो डाउन होती जा रही है, गला बिल्कुल खराब हो चुका है, तो मुझे एनी हाउ अभी वीडियो खत्म करना है। तो फिलहाल मुझे अभी फोकस इस पे करना है, ज़्यादा डिजाइनिंग पे नहीं। तो यहाँ पे मेरे दो टाइटल और कंटेंट हो गए। कस्टम बटन ऑलरेडी हमने बना रखा था, तो यहाँ पे वो कोड बच जाएगा, कस्टम बटन। और टाइटल में आप क्या डाल दोगे, एड नोट। ओके, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेम चीज है, एड नोट जो है ये भी क्या है, पोस्ट है, तो हम साइन अप और लॉगिन वाला कोड ही कॉपी कर सकते हैं, बस उसका नाम वगैरह चेंज करके फील्ड नेम चेंज कर लेंगे। तो दो फील्ड है, तो मैं कौन सा कॉपी करूंगा, मैं लॉगिन वाला कॉपी कर रहा हूँ, लॉगिन 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 लॉगिन। ओके, इसको कर लो कॉपी कॉपी कॉपी, और चल रहे थे हम एड नोट वाली, यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें दो स्टेट बनानी पड़ेंगी, टाइटल सेट टाइटल यूज स्टेट एम्प्टी कॉन्स्ट कंटेंट सेट कंटेंट यूज स्टेट और एम्प्टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल कंटेंट, इसी यही कीज के नाम है ना, टाइटल और कंटेंट, तो हम सेम ही रखे हमने बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जॉस्ट को इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे बेस यूआरएल इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे अलर्ट को इंपोर्ट कर लो, और नेविगेशन यहाँ से अभी के लिए हटा दो, ये इसकी कोई नीड नहीं है। पोस्ट कंटेंट, तो यहाँ पे नोट्स है बेसिकली, तो यहाँ पे नोट्स हो गया, ठीक है। इसका नाम पोस्ट नोट। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। तो इनमें भी वैल्यू वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, वैल्यू वैल्यू में हो गया टाइटल ऑन, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, ऑन टेक्स्ट चेंज, ऑन चेंज टेक्स्ट में सीधा यहाँ पे सेट टाइटल डाल दोगे तो डायरेक्टली वैल्यू सेट हो जाएगी। आपको टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं है, जब पैरामीटर वगैरह ऐसे भी हो जाता है डायरेक्टली। तो ये भी एक चीज आप सीखने मिलेगी। ओके, सेट कंटेंट, और यहाँ पे कंटेंट को सेव करा, कस्टम बटन इस पे ऑन प्रेस करा रहे हैं, ऑन प्रेस करा के हम किसे कॉल करेंगे, पोस्ट नोट को, ठीक है। चलो, मैंने पहले डाला डेमो, दिस इज डेमो नोट फर्स्ट, और ऐड नोट पे क्लिक करा, स्टेटस को रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401। 401 का मतलब समझे कि हमने यहाँ पे कोई भी टोकन नहीं डाला है, तो ऑथराइजेशन टोकन का इशू है। तो देखो ऑथराइजेशन टोकन कैसे डालते हैं, यहाँ पे अभी एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो ऑप्शन, जिसके अंदर हेडर्स आता है, हेडर्स के अंदर आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन में यहाँ पे जो टोकन जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, बियरर स्पेस, यहाँ पे आपको टोकन निकालना है। वो टोकन कहाँ से निकालोगे, मैंने बोला हमने वहां से यूजर का कॉन्टेक्स्ट से डेटा निकालना था ना, तो यूजर का कॉन्टेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर डेटा इक्वल्स यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप यूजर कॉन्टेक्स्ट को यूज करोगे, यूजर डेटा डॉट टोकन बेसिकली है जो टोकन का काम करेगा। तो यूजर डेटा डॉट टोकन, बस हमारा टोकन पास हो गया। एक बार फिर से देखते हैं ट्राई करके, डेमो, ओके, दिस इज डेमो नोट फर्स्ट, ऐड नोट पे क्लिक करा, और ये देखो हमारी यूजर आईडी, टाइटल डेमो, कंटेंट दिस इज डेमो नोट, और यहाँ पे देखो जो हमारा बेसिकली डेमो जो नोट है उसकी आईडी आ गई है। तो हमारा ये होने लगा, क्या होने लगा, हमारा जो कंटेंट है वो पोस्ट होने लगा है। जैसे ही हमारा यहाँ ये जो वो आ रहा है, आप क्या करो, सेट कंटेंट को एम्प्टी सेट कर दो। ऐसे ही में लॉगिन में भी करना है बेसिकली, तो अगर वहां नहीं किया है तो वहां पे भी कर लेना, और एम्प्टी सेट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा डाल रहा हूँ डेमो
1 और यहाँ पे मैंने सेकंड डाल दिया। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक डेमो 1 ये, और आई थिंक ये मैंने सेव नहीं किया, कोई नहीं। थर्ड यहाँ पे थर्ड कर दे रहा हूँ और इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्लियर हो गया और हमारे पास 3 नोट आ गए। तो बेसिकली हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम नोट को पोस्ट करते हैं। अभी तक हमने जो सीखी, जो भी एपीआई लगाई है वो पोस्ट मेथड के साथ लगाई है। अब हम लगाने वाले हैं पहली एपीआई जो गेट के साथ होगी, होम पे, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, नोट्स को गेट कर रहे होंगे। और हेडर्स में हमने यहां देखा था किस तरीके से हम हेडर्स पास कर रहे हैं, सेम तरीके से हमें गेट के साथ हेडर्स पास करने हैं, क्योंकि टोकन हम यूजर की आईडी नहीं भेज रहे हैं, यूजर आईडी बेस पे काम नहीं हो रहा है, यूजर के टोकन के बेस पे यहाँ पे हम डेटा निकालने वाले हैं। तो ये सेम बेसिकली जो है मेथड कॉपी करो और होम में ले चलो। मैं तो कह रहा हूं यहां तक पूरा ले लो। ओके, कॉपी, होम में पहुंचे, यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको यहाँ डाला। और यहाँ पे ये डेटा वगैरह है ना, इनको सबको हटा दो क्योंकि गेट लगा रहे हैं हम, तो गेट। ओके, और यहाँ पे गेट हो गया, पोस्ट की जगह पे ये सब सेम जाएगा और डेटा नहीं जाएगा तो डेटा हटा दो। हेडर्स भेज रहे हैं हम, सेट कंटेंट वगैरह इसको हटा दो। और ये नोट्स है, ठीक है, इसको मैंने करा गेट नोट्स। और यहाँ पे हमने एक हुक यूज करना मैंने बताया था आपको, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे, गेट नोट्स को इसके अंदर कॉल कर दोगे। मुझे चाहिए कि ये नोट्स जो हमेशा रिफ्रेश हो जाए ये पेज, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिपेंडेंसी में मैं नेविगेशन का एक इज फोकस्ड होता है। इससे क्या होता है कि जब पेज पे आ रहे हो नेविगेशन के लिसनर के बेस पे बेसिकली वो हमारे डेटा को रिफ्रेश करा देता है, तो यूज नेविगेशन से मिलता है ये। ओके, और यहाँ पे इस फोकस को हम पास कर देंगे। सेव करोगे तो देखो हमारे पास एक एरे ऑफ नोट्स आ रहा है, जिसके अंदर बेसिकली जेसन एरे, जिसके अंदर हमारे पास 2-3 नोट जो भी हमने अभी तक डाले हैं वो आ रहे हैं। जब हमारे पास डेटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम एक किसके अंदर सेव कर सकते हैं, स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे आप नोट्स, सेट नोट्स, ओके, यूज स्टेट, यूज स्टेट, और इसके अंदर एम्प्टी आप डाल दोगे। अगर आपको डेटा मिल रहा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेट नोट्स, और इसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा को आप डाल दोगे और यहाँ पे अलर्ट की कोई नीड नहीं है। जब आपके पास नोट्स आ जाएंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लिस्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट, क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1, ओके, और यहाँ पे इसको हटाओ, स्टाइल्स स्टाइल्स डॉट कंटेनर, इतना हो गया। इसमें मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे फ्लैट लिस्ट। ये भी देख लो कि कैसे डेटा को लिस्ट कराते हैं, फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट के अंदर हमें जो पास करना होता है डेटा नाम की के अंदर हमें क्या पास करना है, एरे। तो एरे हमें कहाँ से मिल रहा है, नोट्स से, नोट्स, ओके। और इसमें रेंडर आइटम नाम का ये होता है, इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ता है, कंपोनेंट। तो यहाँ पे रिटर्न लगाओगे और रिटर्न में हमारा मान लो यहाँ पे एक व्यू है, ओके, और यहाँ पे हमें मिल रहा होगा आइटम कॉमा इंडेक्स, अगर इंडेक्स की नीड पड़ी तो, फिलहाल ये, ओके। और मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ अपने कंपोनेंट को, तो स्टाइल्स डॉट नोट आइटम, इसको हम अलग से भी बना सकते हैं बट अभी हमारे पास सिंगल ही लिस्ट है तो हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने नोट आइटम को डाला और इसमें हमने विथ दे दी 90%, हाइट दे दी 100 जस्ट सपोज, और अलाइन सेल्फ हमने दे दिया सेंटर, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया वाइट, ओके, और बॉर्डर भी दे रहे हैं थोड़ा सा, बॉर्डर विथ 1, मार्जिन टॉप 10। और ये देखो हमारी लिस्टिंग हो गई। हमारे पास 3 नोट थे तो हमारे पास 3 लिस्टिंग आ गई हैं, 3 आइटम आ गए। इसके अंदर अब कंटेंट दिखाएंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप दिखाओगे आइटम डॉट टाइटल, टाइटल, ओके, ये देखो टाइटल आ गया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल्स डॉट टाइटल, ओके,
यहाँ पे हमने टाइटल देना है स्टाइल टाइटल, तो इसका फॉन्ट साइज आप कर दोगे 30 और पैडिंग कर दोगे, सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन मार्जिन कर दोगे 10। तो ये देखो हमारा ये टाइटल आ गया। इसके ही नीचे मुझे चाहिए क्या, अपना कंटेंट। तो यहाँ पे हो गया कंटेंट और यहाँ पे भी कंटेंट। ओके, कंटेंट छोटा सा आ रहा है तो मैं यहाँ पे टाइटल कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कंटेंट। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ 16। ओके, बट मुझे ये हाइट नहीं चाहिए, इसके हिसाब से ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ मैं 10। तो कंटेंट के हिसाब से बेसिकली हमारा ये चलेगा। ठीक है, अब हमने लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया, नोट को पोस्ट करना देख लिया, हमने गेट लगा के अपने नोट्स को गेट कर लिया। अब हम बात करते हैं डिलीट और पैच की। ओके, डिलीट और पैच, और बेसिकली पुट भी यूज कर सकते हो। पुट, हाँ, अभी नोट्स के लिए हम पुट यूज करेंगे और डिलीट यूज करेंगे, और पैच यूज करेंगे प्रोफाइल में, क्योंकि प्रोफाइल में ऑप्शन होता है कि हम क्या कोई एक पर्टिकुलर डेटा अपडेट करना चाहते हैं, बाकी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तो हम पैच उसके अंदर यूज करेंगे। तो जल्दी से डिलीट देख लेते हैं, देन पुट और देन पैच, देन वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे डिलीट यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस लिस्ट के अंदर ना कहीं पे भी ऐड करना होगा डिलीट का ऑप्शन। तो मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूं जिसके अंदर मैं दे रहा हूं ऑप्शन डिलीट का। ओके, डिलीट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल्स डॉट डिलीट। ओके, और डिलीट को मैं यहाँ पे जाके स्टाइल दे देता हूँ डिलीट। पहले तो मैंने मार्जिन दे दिया 10 और फिर दे दिया मैंने पैडिंग 10 और बॉर्डर विथ 1 और कलर रेड और बॉर्डर कलर रेड। इससे क्या होगा, पूरा प्रॉपर एक जो बटन है ओके डिलीट का वो बन जाएगा। ये पूरे में बन रहा है तो इसको क्या कर दो, अगर आप बिट देना चाहो तो बिट, अदरवाइज क्या करो, टेक्स्ट अलाइन कर लो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, तो देखो हमारा डिलीट का बटन बन गया। ठीक है, अब मुझे सेम ही चाहिए एडिट का भी, क्योंकि मुझे एडिट भी करना होगा। तो मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेसिकली ऊपर वाले में एडिट कर लो, एडिट और नीचे डिलीट। ओके, इस तरीके से एडिट वाले में हम यहाँ पे एडिट डाल देते हैं, एडिट, और इसको मैं ब्लू कलर का रखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पोस्ट करूँगा, मतलब कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एडिट डाल दूंगा। एडिट में यहाँ पे मैं रेड यूज़ करा, यहाँ पे ब्लू यूज़ कर लो, बाकी सेम है। तो ये हमारा देखो एडिट और डिलीट का बटन बन चुके हैं। मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहीं पे एक फंक्शन और बना देते हैं हम, कॉन्स्ट डिलीट नोट इक्वल्स, यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगी जो लिस्ट में से मुझे मिल रही होगी, उसके बेस पे मुझे डिलीट लगाना। अब देखो डिलीट का यहाँ पे ये डिलीट नोट है जिसके अंदर नोट स्लैश ये आईडी है। इसका मतलब क्या है कि हमें आईडी जो है ना वो इसी यूआरएल में भेजनी पड़ेगी परम्स में। यहाँ देखो परम्स के अंदर आ रही है पाथ वेरिएबल्स, बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। तो मुझे क्या करना है, इस तरीके से इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लिया मैंने, और यहां पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स असिंक लगा दो, यहाँ पे असिंक, यहाँ पे अवेट लगा दो और एग्जॉस्ट कॉल कर लो, डॉट डिलीट कॉल कर लो। इसमें सेम चीज है, यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉलर लगा के बेस यूआरएल को कॉल करोगे, बेस यूआरएल, और उसके बाद जो हमने कॉपी किया इसको पोस्ट इतना डालने के बाद, इतना डालने के बाद, और यहाँ पे फिर से डॉलर, और इस तरीके से हमें आईडी डाल देनी। ठीक है, और हमें कुछ भेजना नहीं है, बस ये हो गया। एक चीज और है जो हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे, हेडर्स, ये भी चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हेडर्स हो गया। और अलर्ट वगैरह लगा लो,
तो अलर्ट डॉट अलर्ट, और इसमें हो गया रेस्पॉन्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें रेस्पॉन्स जो भी है, और इस डिलीट नोट को मैं कॉपी करता हूँ और बेसिकली इस डिलीट वाले पे ऑन प्रेस डिलीट नोट आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। चलो देखते हैं, और जैसे ही अगर मेरा डिलीट हो जाता है, पहले तो मैं एक रिस्पॉन्स देखता हूँ क्या मिलता है। मैसेज नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टेटस 200। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टेटस 200 पे मुझे कंडीशन लगानी है। तो इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड भी हम वहां से देखो, एक तो इंटरनेट के स्टेटस कोड होते हैं बेसिकली जो होते हैं, और हम जब एपीआई बनाते हैं ना तो वहां पे भी हम कस्टमाइज स्टेटस कोड रख लेते हैं, जिससे हम फ्रंट एंड पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्टेटस कोड इसलिए, तो उसके बेस पे हम यूजर को बेटर मैसेजेस दिखा सकते हैं। बस इसलिए ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, जैसे ही हमारे ये नोट डिलीट हो रहा है, आप क्या करोगे, गलत, 1 सेकेंड, इसको यहाँ से कॉपी करो डिलीट वाले में, और यहाँ जाके हम फिर क्या करेंगे, गेट नोट्स को कॉल कर देंगे। तो ठीक है, देखो, डिलीट नहीं हुआ। 1 सेकेंड, अच्छा ये कॉल नहीं हुआ शायद, गेट नोट्स कॉल हो जा। हम्म 2 टोकन इनवैलिड आ रहा है, तो वहाँ टोकन पास करना पड़ेगा। छोड़ो, कोई नहीं, यहीं पे देख लेते हैं क्या है। एक बार जो अभी हमने अलर्ट हटाया था, अलर्ट लगा लेते हैं यहाँ पे, अलर्ट, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, डिलीट क्यों नहीं हो रहा, गेट नहीं हो रहा या डिलीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने लगाया था ना अलर्ट, अलर्ट, और इसके अंदर हमने रेस्पॉन्स, ओके, और रेस्पॉन्स के बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया था, रेस्पॉन्स। चलो देखते हैं। अब देखो, दोबारा से सेव किया, गायब हो गया। आई थिंक ये कुछ इंटरनेट इशू है या कुछ भी है। एक बार पोस्ट करता हूँ फिर से कि डेमो, डेमो कंटेंट और ऐड नोट, हमारा ऐड नोट हो गया, यहाँ पे गया। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है ये टैब्स का इशू है, टैब्स का, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं। ये टैब्स जो है ना वो रिफ्रेश नहीं हो रहे। जब मैं इसको सेव करूंगा या कुछ करूंगा तो ये बेसिकली मुझे लगता है रिफ्रेश हो जाएंगे। अलर्ट, अलर्ट, रेस्पॉन्स, नोट्स डाल दे रहा हूँ, नोट्स। इसलिए मैं कस्टम ज़्यादा बनाता हूँ, उनमें अपने हिसाब से हम री रेंडरिंग वगैरह करा सकते हैं। और तो उसमें मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें रेस्पॉन्स को मैं, अब आ रहा है, देखो टाइम लग रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा सर्वर है मोंगोडीबी वगैरह, या उससे मतलब जो डेटा वहां से फैच हो रहा है ना, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए। बाकी मुझे लगता है कोई और दिक्कत नहीं है, बट हमारा जो मेन एजेंडा है इस वीडियो का वो है एपीआई को हिट करना, जो हो रहा है भाई साहब, और डिलीट भी हो रहा है, और गेट भी हो रहा है, और ऐड भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं एडिट का, ओके। एडिट की बात करते हैं, तो एडिट के लिए क्या करना होगा, देखो ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे लेके जाना होगा, साथ में आईडी भी लेके जानी होगी, और उस आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, अपडेट कर रहे होंगे पुट का यूज करके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीन और हम बना सकते हैं अलग से, यहां नहीं, अलग से बनाएंगे, और उससे वापस हम यहीं पे लेके आएंगे। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा नेविगेटर है, यहाँ जो ऐप नेविगेटर है, इसके अंदर बेसिकली हम उस स्क्रीन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक स्क्रीन और डाल देते हैं नॉर्मली, स्क्रीन के अंदर एडिट नोट डॉट जेएस, ओके। इसमें जो है वो कॉपी कर लो, ऐड वाला, ऐड नोट का,
ऐड नोट, ऐड नोट, ऐड नोट, ये पूरा कॉपी कर लो, कॉपी, इसी का यूज़ करेंगे हम। थोड़ा-सा पाथ वगैरह में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम ये एक फ़ोल्डर बेसिकली अलग फ़ोल्डर में है और ये जो हमने कॉल किए सारे तो ये, बट कोई नहीं। पहले मैं करता हूँ ऐप नेविगेटर में इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐप नेविगेटर में तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे पोस्ट कर दिया, एडिट नोट, फिर देखते हैं कुछ एरर आता है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एडिट नोट, ओके, एरर आने लग गया कि यहाँ पे बेसिकली हमें बेस यूआरएल जो हम कॉल कर रहे हैं, तो जितने भी हमने कॉन्टेक्स्ट कॉल किए हैं ना, जितनी फाइल इंपोर्ट करी हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं, अपने आप से बदल जाएगा। ये हो गया भाई। दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी भाई, क्योंकि टोकन चाहिए हमें और ये जो होगा अगर ऐप नेविगेटर में डाल देंगे तो वहाँ दिक्कत ये आ जाएगी कि उसके अंदर डेटा का एक्सेस नहीं होगा, मतलब टोकन नहीं मिल रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं कि ऐड नोट के अंदर ये बेसिकली एडिट नोट जो है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे होम और एडिट नोट, मतलब नोट्स वाली जो स्क्रीन है और एडिट नोट, इनको ना एक अलग नेविगेटर में डाल देते हैं स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक होम नेविगेटर बना सकता हूँ बेसिकली, और बाकी मैंने जो अलग-अलग स्क्रीन्स बनाई है ना, जो अलग-अलग नेविगेटर बॉटम और ड्रॉअर की, उनको भी आप बाद में क्या करना, नेविगेशन के अंदर डाल देना। ये मैं भूल गया हूँ पॉइंट, इसके अंदर डालना था। बट फिलहाल के लिए चलो मैं अभी यहाँ पे हूँ। मैं एक होम नेविगेटर बना रहा हूँ जिसके अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, 2 स्क्रीन को डालूँगा। एक तो होम वाली जो बॉटम टैब में डाल रखी है, दूसरी एडिट वाली। तो हमारा ये स्टैक के अंदर आ जाएगा। और जब ये स्टैक के अंदर आ जाएगा तो मेरा जो एडिट वाला है ना, वो ऑलरेडी हमारे बॉटम के अंडर में ही कहीं पे होगा, तो हम क्या कर पाएँगे, डेटा को एक्सेस कर पाएँगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉन्स्ट होम स्टैक इक्वल्स क्रिएट स्टैक नेविगेटर। आने में पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाती है। स्टैक नेविगेटर आ गया। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा होम स्टैक, अरे भाई, डॉट नेविगेटर, और इसके अंदर मैं 2 स्क्रीन ऐड करूंगा, होम स्टैक डॉट स्क्रीन, नेम, नेम में होगा होम और कंपोनेंट होगा हमारा होम का, होम, ठीक है। दूसरा इसका जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, 1 सेकेंड, दूसरा होगा हमारा एडिट नोट, एडिट नोट, एडिट नोट, और इसको मैं मैन नेविगेटर से एडिट नोट को हटा देता हूँ, यहाँ से जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ कि और कुछ, ठीक है भाई। तो यहाँ से आ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने बनाया है ड्रॉअर बॉटम, यहाँ पे जो होम को कॉल किया है ना, होम की जगह पे बेसिकली हमें काउंट करना पड़ेगा होम नेविगेटर। बस, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लॉगिन और ये हो गया ना। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन हेडर फॉल्स, जो हमने होम नेविगेटर बनाया ना, इसमें हमें हेडर हटाने पड़ेंगे। ऑप्शंस हेडर सोन, और इसको करोगे आप फॉल्स, बाकी मुझे उसमें चाहिए होगा। अगर देखते हैं अगर इसमें चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम दिख रहा है, बस क्या है कि स्टैक चेंज हो गया, तो अब मैं एडिट को इजीली ओपन कर पाऊंगा। तो हम चलते हैं होम पे, और होम पे जाके एडिट वाले बटन पे क्लिक करके एक बार नेविगेट करके देखते हैं। एडिट ये है, मैं इस पे ऑन प्रेस कर रहा हूँ, ऑन प्रेस करके मैंने क्या करा, यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन यहाँ है ही नहीं है, तो नेविगेशन को कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन। और अच्छा, मुझे समझ में आ गया, ये यूज नेविगेशन नहीं है, यूज इज फोकस्ड है, यही होती गलती। और
बस ये यूज इज फोकस्ड है और ये न्यू यूज नेविगेशन है। मैंने गलत हुक को इम्पोर्ट किया यहाँ पे। आई थिंक आप वीडियो में पहले देख रहे होगे तो गाली मत देना भाई मुझे, क्योंकि इतने फास्ट मैं कोड कर रहा हूँ ना तो गलती होना लाजमी है, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज इज फोकस्ड है। जब मैंने अभी देखा दोबारा से तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार यहाँ पे गलत लिखा है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट कॉल कर सकता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, एडिट नोड को कॉल करूँगा और क्या भेज दूँगा यहाँ से, डेटा। और डेटा में क्या जाएगा, आइटम, जिसमें नोड की आईडी है और बाकी सारे डेटा है। ओके, ठीक है, अब देखो चलने लग गया ना। अब जैसे जब भी मैं सेव कर रहा हूँ तो चल रहा है ना, पहले नहीं हो रहा था। अगर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो देखो हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे बैक बटन आ रहा है, एक बैक बटन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बैक बटन हटा सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एडिट नोट है, तो हमारा जो होम नेविगेटर है बेसिकली, उस एडिट नोट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल हेडर दिख रहा है। ओके, या तो आप कस्टम हेडर बनाओ मैन वाली फाइल का, उससे क्या है फिर ऊपर वाला। अब जैसे हमारा ये चला गया, ठीक है, मैं यहाँ पे एडिट नोट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एड नोट की जगह पे लिख देता हूँ एडिट नोट फॉर्म, और यहाँ पे है अपडेट नोट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी डेटा आ रहा है वो किससे आ रहा है, रूट से आ रहा है। ओके, परम से। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट रूट इक्वल्स यूज रूट, रूट से जो भी डेटा आ रहा है वो मैं इन टाइटल्स में सेट करना है मुझे। तो रूट को पहले निकालूंगा, इन टाइटल को बाद में। और यहाँ क्या करूंगा, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट टाइटल। ओके, सेम मैं कंटेंट के लिए भी करूंगा। तो यहाँ पे कंटेंट कंटेंट, तो जब सेव करूंगा तो आप देखोगे डेमो और डेमो कंटेंट सेव होके आ गया ऑलरेडी। बाकी सारी चीजें सेम है, ये डेटा कंटेंट उसमें ही जाएगा। बस मुझे क्या करना है, जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं वो पुट वाली नोट की आईडी के, तो ये यूआरएल रहेगा और इसका जो बॉडी रहेगी इसमें बस यही सेम जा रहा है। तो बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, नोट स्लैश आईडी इसी तरीके से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे चलोगे और ये बेसिकली होगा हमारा किस तरीके का मेथड, पोस्ट नोट, ये होगा हमारा पुट, और यहाँ पे ये बेसिकली है हमारी आईडी। ओके, और आईडी में यहाँ पे मैं क्या करना होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे आईडी, जो हमें कहाँ से मिल रही होगी, यहाँ से, क्या मतलब डायरेक्टली में रूट से मिल रही है। तो रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। ओके, इससे हमें मिल रहा है। और जैसे ही हमारा कंटेंट वगैरह ये होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ से नेविगेशन करके मैं गो बैक चला जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन। ओके, और नेविगेशन का यूज करके मैं यहाँ से नेविगेट कर जाऊंगा वापस। तो गो बैक, ये हो गया। ठीक है, रेस्पॉन्स, पोस्ट नोट और ये सारी चीजें हैं, ये सेम है। चलो एक बार देखते हैं। मैं डेमो को, अभी डेमो है, डेमो को मैं 1 2 3 करके और कंटेंट चेंज्ड कुछ ऐसे मैं ऐड कर रहा हूँ। अपडेट नोट पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे डेमो 1 2 3 डेमो कंटेंट चेंज्ड। ओके, तो इस तरीके से हमारा पुट लगता है। तो आप देख रहे होगे बड़ा ही इजी है एपीआईज लगाना, और इसमें हेडर ऑलरेडी हम यूज कर ही रहे हैं, ऑथराइजेशन टोकन इस तरीके से डालते हैं। तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अब जो कोड हमने लिखा है इन सबको एक जगह पे डाल सकते हो। और बहुत इजी सा तरीका बताऊंगा कि ये सारे मेथड को उठा के बेसिकली आप क्या कर सकते हो। मैं उसका कोड लिखने नहीं बैठूंगा, मैं आपको एक फाइल दे दूंगा और उस बेसिकली इसी में मैं डाल दूंगा। और इसको जब मैं पुश करूंगा कोड को, इस कोड को जब मैं पुश करूंगा तो आप इसके अंदर देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और मैं वो चीज अभी इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, क्योंकि अभी तो हमने एपीआई लगाना सीखी है। अगर मैं अभी इस वीडियो के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूंगा तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हमारा एडिट हो गया, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, ये सारी चीजें होगी। प्रोफाइल में जाके हम पैच देख लेते हैं। अगर प्रोफाइल पे क्लिक करें तो यहाँ देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमने यूजर का डेटा ऑलरेडी एक्सेस कर रखा था यूजर डेटा से, तो हम क्या करेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे, प्रोफाइल, और यहाँ जाके इस लाइन को हम कर देते हैं पेस्ट।
और इसको हमने इंपोर्ट करा और इसको भी इंपोर्ट करा, ठीक है। और यहाँ गए और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टाइल वगैरह ऐड कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1 और यहाँ पे मैंने स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ओके। यहाँ पे मैं मान लो नेम बड़ा बड़ा थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ टेक्स्ट, जिसमें मेरा यहाँ पे आएगा नेम। तो अभी अच्छा एक काम है, मुझे अपडेट करना है तो मैं यहीं पे बना ले रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट डाल ले रहा हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बस मुझे नेम चेंज करना है। ईमेल और पासवर्ड तो बेसिकली ईमेल से तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी से अपना अकाउंट बना रखा तो उसको तो मैं चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ नेम चेंज करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं सिर्फ जो हमारा अब ये है पैच, इसमें बेसिकली हम ये 3 चीज़ें पास कर सकते हैं, ओके। बट मुझे नेम और ईमेल का नहीं करना है कुछ ऐसी खास बात, मुझे बस सॉरी ईमेल और पासवर्ड नहीं करना है, मुझे नेम अपडेट करना है ओनली। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट बना लेता हूँ, टेक्स्ट इनपुट बेसिकली कहीं से भी कॉपी कर लो, एडिट नोट से ही कर लो, ये कॉपी करो, प्रोफाइल में डाल दो, ये डाल दिया, इनपुट ये हो गया, कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट और एम्प्टी की जगह पे बेसिकली सेट कराना, तो मैं इसको इसके नीचे डालूंगा यहाँ पे, और यहाँ क्या कर लूँगा मैं, यूज़र डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं नेम यूज़ करूँगा और यहाँ पे सेट नेम, बेसिकली इसको मैं सेव करता हूँ। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ पे कबीर लिख के आ रहा है, ओके। एडिट नोट और इसकी इनपुट वाला जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोफाइल में डाल देता हूँ जाके। ये देखो हमारा कबीर का एक फील्ड बन गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, कस्टम बटन को कॉल कर लेते हैं, कस्टम बटन, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, टाइटल देंगे, टाइटल में आप देंगे अपडेट प्रोफाइल, ओके। और ऑन प्रेस पे हम एपीआई हिट करेंगे इस चीज़ की, अपडेट की। तो देखो इस तरीके से अपडेट प्रोफाइल जिसमें हम पैच लगा रहे होंगे, और ये हमारा होगा क्या, और एंड पॉइंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट अपडेट प्रोफाइल, और इस तरीके से मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे हमें यूज़ करना है सिंक, और यहाँ पे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स अवेट एग्जॉस्ट डॉट पैच, सेम चीज़ है, वही जैसे अभी तक हम करके आए हैं कि बेस यूआरएल डालो, और यहाँ पे हमने बेस यूआरएल को कॉम, और उसके बाद जो हमने ये एंड पॉइंट है वो डाल दिए, और यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिकली डेटा, तो डेटा में हमें भेजना है नेम और कुछ नहीं भेजना, और यहाँ पे हेडर्स 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 हमने एडिट नोट वगैरह कहीं पे एड नोट कॉपी करा ना, ये कॉपी, और हेडर्स को हमने डाल दिया, ओके ठीक है। ये नेम का अलग ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाल दिया, और ये रेस्पॉन्स हो गया। अलर्ट, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अलर्ट लगा के पहले चेक कर लेते हैं हम कि प्रोफाइल अपडेट हो रही है कि नहीं, ओके। तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स में जेसन और स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर रिस्पॉन्स डाल देंगे, ओके। बाकी चीज़ें सेम है, अपडेट प्रोफाइल, 1 सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉपी, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑन प्रेस के अंदर अपडेट प्रोफाइल को हम कॉल कर लेंगे। चलो फिर इसको कबीर है, कबीर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कबीर ठाकुर ऐसे डाल दिया,
अपडेट प्रोफाइल, ये पैच लगा हुआ है इसमें, पैच, ठीक है। मैसेज प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, यूजर का ये देखो नेम कबीर ठाकुर हो गया, ईमेल वगैरह ये सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप समझ लो कि बहुत इजी सा है, बस हमें यहाँ पे सिर्फ मेथड चेंज करने पड़ रहे हैं, प्रोसीजर सबका सेम है। ओके, प्रोसीजर सबका सेम है। तो इसी तरीके से हम एपीआईज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप कोई भी ऐप बना रहे हो, बस इस तरीके से, जैसे हमने हर एक स्क्रीन के अंदर एपीआई का कोड लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। जो हमने यहाँ पे एक एपीआई वाला ये फाइल बेसिकली बनाई थी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सारे मेथड्स को अलग, जैसे यहाँ पे आपने क्या करा, आपने यहाँ पे पोस्ट डाल लिया, आपने यहाँ पे गेट डाल लिया, यहाँ पे आपने पुट डाल लिया। ओके, इस तरीके से सबके मेथड डाल दिया और कॉमन डालना, जिसमें आप क्या करोगे, पैरामीटर के अंदर पैरामीटर के अंदर आपका डेटा आ रहा होगा अगर पोस्ट है तो, और अगर हेडर्स हैं तो हेडर पास कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, और एंड पॉइंट आ रहे होंगे। बस उसके बेस पे आपको क्या करना, हर जगह एपीआई को कॉल करानी है और उसमें जो भी डेटा मिलेगा वो यहाँ से रिटर्न करवा दो। तो इसका कोड जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस बेसिकली इस फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। आप जब वीडियो को देख रहे होगे तो जो आपको गिटहब की लिंक मिलेगी, उस लिंक के अंदर जब आप कोड देखोगे तो इस वाली फाइल के अंदर api.js के अंदर बेसिकली वो कोड आपको मिल जाएगा। अभी मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बन जाता है कि हम कस्टमाइज वे में, ऑप्टिमाइज वे में एपीआई को रीयूजेबल कैसे कोड लिखें, उसका रीयूजेबल कैसे बनाएं। ओके, तो उस चीज के लिए एक सेपरेट वीडियो बनता है, तो उस पर अगर आप कहोगे, इस वीडियो के कमेंट में बोलोगे तो बना दूंगा। बट फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में हमारा काफी हो गया है एपीआई को लेके, जिसमें हमने पांचों मेथड देखे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच, और एग्जॉस्ट के साथ देखा है हमने, रेस्पॉन्स देखा है किस तरीके से आता है, एरर भी हैंडलिंग की है बहुत जगह। तो इसी तरीके से एपीआई इंप्लीमेंटेशन होता है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।